अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ान जो है उसका विश मैंने बहुत ही लेट से आप लोगों के साथ किया है। आधा से ज़्यादा रमज़ान जो है वो ख़त्म ही हो गया, बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन खैर मेरी जो है ना ये लेट विश की जो है वो वजह भी है। मैं आजकल बहुत लेट में वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से अपलोड ही नहीं कर रही हूँ। तो शूट नहीं करने की 2-3 वजह है, तो जिसमें से एक जो वजह है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि मेरा जो है ना वो ट्राइपॉड, जिससे मैं वीडियो शूट करती थी, जब घर पे रहती हूँ तो ट्राइपॉड पे ही शूट करती हूँ, तो वो जो है वो टूट चुका है। और वो मैंने ना नून से मंगाया था, काफ़ी अच्छा, अब मुझे मिल नहीं रहा है। तो वैसा तो खैर ट्राइपॉड तो टूट गया, लेकिन उसकी जो रिंग लाइट थी ना उसको मैंने यूज़ में लगा लिया। और वो ये है जो कि मेरे लिविंग रूम में ये प्लांट था जो काफ़ी घना था, अभी ये जो बचा ही नहीं है, ये 4 ही पत्ते इसके बचे हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसको ही अच्छा बना लेते, तो इसको मैंने ना इस तरह से लाइटिंग दी हुई है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा ना क्रिएटिव माइंड जो है वो काम किया और ये काफ़ी खूबसूरत सा ये जो कॉर्नर है ना इसको हाईलाइट कर रहा है। मतलब मुझे ऐसे शौक है थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह की, तो मुझे ये दिमाग में आया और मैंने कहा कि चलो ट्राइपॉड का काम नहीं हो रहा तो कम से कम इसे इसी यूज़ में इसकी रिंग लाइट को लगा देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ फ़्रेश होने के लिए और यहाँ फ़्रेश होकर मैं आ गई। ये जो सूट मैंने पहना है ना, ये मैंने ना इंस्टाग्राम से मंगाया था इंडिया में ही, तो उनका जो पेज है वो मैं मेंशन कर दूँगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ड्रेस आया, कॉटन प्योर था। और सबसे अच्छी बात होती है जब कॉटन का ड्रेस आप लो ना, उसमें दुपट्टा, अगर आपका दुपट्टा वो काफ़ी लंबा चौड़ा है जिससे आपकी नमाज हो जाए, तो फिर वो क्या ही कहना। क्योंकि ज़्यादातर कॉटन का ड्रेस हम पहनते हैं जब नमाज़ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, इस वजह से कॉटन का दुपट्टा यूज़ करते हैं। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई भी बहुत ही अच्छी थी। मैं पेज मेंशन कर दूँगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ नमाज के लिए। बाय बाय बाय। तो जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो इनाया जिद करने लगी कि मम्मा मुझे नीचे खेलने जाना है कंपाउंड में। मैंने कहा ठीक है जाओ, और वो जाएगी तो मैं थोड़ा फ्री भी हो जाऊँगी, काम भी मेरा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो लिविंग रूम का हाल। तो ये काम जो है ना वो मैं दिन भर में कम से कम 4-5 बार, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 10 मरतबा करती हूँ। इसके सारे टॉयज़ को सेट करना, रखना। और इनाया की आदत है वो इस तरह से टॉयज़ को बिखार के ही खेलती है, मतलब हर जगह वो फैला फैला रहता है। और मुझे जब तक वो खेलती है ना तभी तक अच्छा लगता है, जब वो नहीं खेलती तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इसे जल्दी से जल्दी सेट कर दूँ। तो वो सब सेट करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। आज किचन में मैं जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे आज ज़्यादा काम है। वैसे मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। आज ना मुझे ना अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करनी थी अपनी बिल्डिंग में। मेरे बिल्डिंग में टोटल 15 लोगों का घर है, यानी कि 15 फ्लैट है, सॉरी 16 फ्लैट है, जिसमें से एक तो मैं खुद ही हूँ। और बाकी के जो 4-5 लोग हैं ना वो जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं पाकिस्तान, इंडिया, ईद मनाने के लिए ऑफ कोर्स। तो बचे हैं सिर्फ 9 घर जिसको मैंने इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसलिए मैं आज जो है वो जल्दी जल्दी काम फटाफट फिनिश कर लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। और फ्रूट कस्टर्ड जो है वो इतनी इजी रेसिपी है कि हर कोई बना लेता है, इवन हर छोटे छोटे बच्चों को भी आ जाएगा। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बस उसमें टेम्परेचर और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, किस टेम्परेचर पे आपको कहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डालना है, ठीक है ना, बस रेडी हो जाता है आपका। और यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे मैंगो वाला ये जो सिरप है ना ये ही डाला हुआ है, जिससे ये कलर जो है वो और थोड़ा येलो में आया है। तो और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, ये मैंगो फ्लेवर का टेस्ट आने लगता है कस्टर्ड में। तो यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब इसका गैस का फ्लेम मैं करूँगी बंद, और जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना तभी आप उसमें फ्रूट डालो। यहाँ पे मैंने एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स और मैंगो ये सबको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए। अगर अनार है ना तो आप उसे भी डालो। मेरे पास अनार जो है ना वो थे, तो वो ना मीठे वाले नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, अच्छा नहीं लग रहा था वो टेस्ट। अगर मीठा है ना तो आप डालो, उससे भी बहुत ही अच्छा कस्टर्ड का टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अब जो है वो करने लगी हूँ सर्व। और इसे मैंने सबसे पहले इसीलिए बनाया है क्योंकि इसे फ्रिज में रख के ठंडा होने के लिए रखना है।
और इसका जो इसमें मैंने मिल्क यूज़ किया ना, ये मैंने सौदिया का मिल्क यूज़ किया, जो कि बहुत ही अच्छा होता है डेज़र्ट और कुछ भी आप मीठा बनाओ अलमराई के कंपेयर में, तो ये मिल्क बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी से ही मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो मैं इसी से ही बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया। अब इन सबको मैं फ्रिज में डाल दूँगी। और अब यहाँ पर मैं दही बड़े का जो है वो और सर्व कर रही हूँ। अच्छा, दही बल्ले का जो बल्ला है ना वो बड़ा, वो मैंने सुबह में ही फ्राई करके पानी में डाल दिया था, ताकि अभी जो है वो बस मुझे इजी हो जाए ये करने के लिए। उसके बाद मैंने दही में डालकर आधा घंटे के लिए रख दिया, ताकि दही जो है वो अंदर तक ऑब्जर्व हो। और यहाँ पे मैं सर्व करने लगी। अच्छा, दही बड़े और कस्टर्ड मैंने अपने चैनल पे बहुत बार डाला हुआ है, तो अगर कोई देखेगा तो कहेगा यार ये तो बस यही बनाती है। तो नहीं, मैं बनाती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा यही बना लेती हूँ। क्योंकि जो भी लोग खाते हैं ना वो कहते हैं कि मतलब तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो दही बड़ा और कस्टर्ड। तो जितने भी मैं दावत, इसलिए मैं ये रेसिपी जो है ना वो दावत पे रखती हूँ। जब भी मैं दावत देती हूँ, इफ्तार की पार्टी होती है या फिर अभी इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो ये उसमें भी मतलब ये दो जो है ना वो कंपलसरी वाली रेसिपी है मेरी। मैं एकदम ये दो डिशेस को बनाती ही हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका स्टॉल खोल लूँ ना फूड स्ट्रीट वाला, तो ये मेरा काफ़ी अच्छा चल जाएगा। ये मुझे खुद से ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी खाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार मैं अच्छा बना लेती हूँ। तो चलो यहाँ पे मैंने दही बल्ले में डाल दिया है चाट मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर नहीं ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरी चटनी, लाल मिर्च का पाउडर और दही, मीठी दही। इस बार मैंने मीठी चटनी, इस बार मैंने मीठी चटनी जो है वो ना लुल्लू से ख़रीद के लेके आए, मैंने बनाई नहीं है। और अब मैं यहाँ पे थर्ड वाली अपनी रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैं इसका सॉस रेडी कर ली। पहले केचप डाला, मेयो डाला, उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। कि इतना जल्दी इंस्टेंट जो पास्ता सॉस होता है ना वो रेडी होता है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सॉस जो है वो मैंने रेडी करके रख लिया। और अब यहाँ पे मैंने ना पफ पेस्ट्री जो है वो मार्केट से ख़रीद के लाया हुआ है, मेरे ख्याल से स्विस का है ये। और यहाँ पे हाफ साइड में मैंने सॉस लगाया है, उसी में मैं डालूँगी ये स्लाइस चिली को ट्रायंगल शेप में करके। और बस इसको बाद इसको लॉक कर देना है इसी तरह फॉक से, और ओवन में बेक कर देना। ओवन को मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था, और बेक आपको बस 25 मिनट के लिए करना है एकदम लो फ्लेम पे, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। और उसके बाद मैं इसमें के ऊपर जो है ना वो येलो पार्ट जो है वो लगाऊंगी, और उस पर कलौंजी को स्प्रिंकल कर दूंगी। तो बस ये रेडी हो जाएगा फटाक से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये करके रेडी कर दिया है। अब मैं इसे बेकिंग के लिए डाल दूँगी। अब उसके बाद मैं पकोड़े के लिए बेसन रेडी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो अगर आप 2 कटोरी बेसन ले रहे हो तो हाफ़ कटोरी आप इसमें हाफ़ से भी हाफ़ जो है वो कॉर्नफ्लोर डालो। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाट मसाला 2 चम्मच डाला है, सालन मसाला 1 बड़े चम्मच डाल दिया। सालन मसाला मैं घर पे बना के रखती हूँ वो, चिली फ्लेक्स 2 चम्मच, और 3 चम्मच मैंने छोटी चम्मच से कुटी हुई धनिया डाली है, अजवाइन डाला है, और साथ में मैंने गार्लिक पाउडर भी डाला है। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप मत डालो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फ्राई, जो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था तो मैंने अब फ्राई फटाफट करना शुरू किया। यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन चीज़ बॉक्स, जिसकी रेसिपी जो है ना मैंने अगले बार रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो डाली थी, उस टाइम शेयर की थी। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पकौड़े फ्राई करने लगी। अभी ये जो बेसन मैंने रेडी किया था ना, उसमें मैंने प्याज और आलू दोनों को बारीक काटा है बराबर क्वांटिटी में। जितना आपने प्याज डालना है उतना ही आलू आपने डालना है, और नमक डालकर बस इसे रेडी कर लिया है। आप यकीन करो, अगर आप बेसन के पकौड़े बना रहे हो ना, तो आपने जितना प्याज डाला उतने में अगर आप आलू सेम क्वांटिटी में उतना ही बारीक काट के डालोगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट पकौड़े में आता है, बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 तरफ फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी जो है ना ये टाइम जो है वो 5:20 हो चुका था और मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था। तो मुझे अभी एक और चीज़ जो है वो फ्राई करनी थी, तो मैंने कहा कि फटाफट से जल्दी जल्दी फ्राई करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने ना बनाया था चिकन थ्रेड, और इसकी रेसिपी मैंने अभी तक डाली नहीं है, इंशाल्लाह कभी डालूंगी ज़रूर। और इसे भी फ्राई करें। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना जैसे चिकन बॉक्स और चिकन थ्रेड, इसे मैंने सुबह में ही करके रख दिया था, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो इतनी भगदड़ मची होती है ना किचन में कि अकेले आपको समझ ही नहीं होता क्या करूँ कैसे करूँ। तो इसलिए मैं सुबह से ही आज लगी हुई थी कि कुछ काम सुबह में कर लूँ, कुछ जो है वो ज़ोहर के बाद कर लूँ, और कुछ जो है वो असर के बाद करूँ। इस तरह का मैंने डिवाइड किया हुआ था। और ऐसा काम अगर आप डिवाइड करके करोगे ना तो यकीन करें काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है, और ऑन टाइम आप हर काम कर सकते हो। तो मेरा भी था कि मैंने ऑन टाइम सबको अफ्तार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वरना फिर यह होता है कि मगरिब की टाइम में बिल्कुल उस टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता।
तो मैंने ना 5:30 5:40 के अराउंड सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसके बाद जो है ना मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसकी जो वजह थी ना वो बहुत ही गंदी वजह थी कि मैंने ना अपना जो है वो हाथ ही जला लिया लास्ट में। बिल्कुल पकौड़े मैं फ्राई कर रही थी और इतनी लास्ट टाइम बचे थे तो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ये देखे ये, और अच्छा खासा जला है। अभी तो आपको रेड लग रहा है ना, बाद में नहीं बहुत बड़ा सा ये फोला बन गया था और वो पर्स वाला फोला हो गया था। तो इतना ज़्यादा, वो भी राइट हैंड में हो गया था, तो मेरे इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना कि मुझसे, वो मैं फ्राई भी कर रही थी तो मैंने, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो जल गया तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने सूट ही कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। इवन मैंने जितना भी सर्व किया था वो भी मैंने सूट नहीं किया। मैंने कहा कि छोड़ो यार, अब तो मूड ही ख़राब हो गया। मतलब पूरे दिन मैंने काम किया, कुछ भी नहीं हुआ, और लास्ट में मेरा जो है ना वो हाथ जो है वो जल गया। तो खैर यहाँ पे जो बचा हुआ काम था वो मैंने फिर मगरिब की नमाज़ पढ़कर वो कंप्लीट कर लिया। जो राइट हैंड में हुआ था तो थोड़ा सा काम करने में ना दिक्कत हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना कि पहले नहीं हुआ, वरना मेरे से काम फिर नहीं होता क्योंकि वो पूरा काम बचा हुआ रहता। लास्ट में हुआ तो चलो सारा काम जो मेरा हो गया था, बस जो है वो सिर्फ डिशेस बचे थे वॉश करने के लिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना ऑन टाइम सब काम कर लिया, अफ्तार भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और सही टाइम पे, मतलब 10 मिनट बचे भी थे अफ्तार से, तो मैंने ये काम कर लिया। और अब जो है वो लास्ट में मैं यहाँ पे अपने हाथ का इलाज करने के लिए बैठी हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये मेरे ख्याल से इसका नाम मेबो है। ये यहाँ सऊदी में मिलती है और ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। मतलब ये मैं पहले से ही लेकर रखी हूँ। ये कटे हुए और जो जला हुआ है इसके लिए बहुत ही अच्छा। अगर आपका हाथ कट भी गया ना तो भी ये बहुत जल्दी हील करता है। अच्छा, इस महीने ना मेरा जो हाथ है वो 2 बार जला है, तो इसलिए मैंने पहला जो है वो लेफ़्ट हैंड में, ये देखिए ये अभी दाग इतना ज़्यादा है। ये जो है ना वो कुकर जो है मेरा वो उड़ गया था, तो वो कुकर उड़ने की वजह से मेरा ये हाथ एक जल गया। अच्छा, वो भी बहुत ही ख़तरनाक मैं जलने से बची हूँ। वो तो बहुत ही भयंकर वाला कुकर जो है उड़ा था। और ये जो है फिर ये आज जो है राइट हैंड जल गया। वैसे मेरे हाथ पर वो बहुत कम ही मैं जलाती हूँ खाना बनाने में, मेरे साथ ऐसा होता नहीं कि मैं बहुत जला लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं इसी मंथ में मेरा हाथ जो है वो 2 बार जल गया। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ बस हाथ ही जला, कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो चलो फिर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।